वेलकम बैक टू माय चैनल ममासा दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो मैं आ चुकी हूँ बहुत बड़ी अपडेट के साथ, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। तो फाइनली अभी तुरंत दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डिटेल शेड्यूल आपका रिलीज कर दिया है। ईसीए ट्रायल्स की स्पेसिफिक डेट्स, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक लोकेशन उन्होंने रिलीज कर दी है, तो आप जल्दी से उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी कि इस शेड्यूल को कैसे देखना है, कैसे समझना है, और कुछ चीजें जो मेंशन है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उनका क्या मतलब है। इसके अलावा इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट चीज और मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट आना शुरू हो जाएगा कि मेरी कैटेगरी क्लैश कर रही है ट्रायल्स की। तो अब स्पेसिफिक डेट्स आ गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी कोई ट्रायल्स की डेट क्लैश तो नहीं कर रही है, एक ही दिन पे दो कैटेगरी का ट्रायल तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो में उसका भी सोल्यूशन बता रही हूँ। तो अभी 9 अगस्त को दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था, जिसमें मैम ने पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है डिटेल से कि अगर ऐसा कुछ सीन होता है कि तो आपको क्या करना है। तो उस वेबिनार की एक पूरी समरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी। उस वेबिनार का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस वेबिनार को भी आप जाकर के देख सकते हैं। और भी सारी चीजें आपको डिटेल्स पता चल जाएंगी, वो सारी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेड्यूल में क्या क्या आया है। डिटेल शेड्यूल ऑफ फिजिकल ट्रायल्स फॉर ईसी एडमिशंस 2024। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी आई है, उसके बाद सब कैटेगरी कोड आया है, सब कैटेगरी, ट्रायल्स डेट, डिटेल्ड ट्रायल शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, ट्रायल सेंटर। ठीक है, अब इसमें आपका नाम पता नहीं लिखा रहेगा कि आपको जाना है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, इसमें वैसे बताया गया है कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके इस रजिस्ट्रेशन वाले नंबर बच्चों को कहाँ जाना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो शेड्यूल है, डेट टाइम, ये आपको खुद से चेक करनी है। आपको कोई पर्सनल ईमेल नहीं आएगा कि डियर स्टूडेंट आपका ट्रायल इस दिन है, ऐसा कोई भी, किसी को भी कोई पर्सनल मेल नहीं जाएगा। ये जो शेड्यूल आया है इसमें से ही आपको देख करके पता करना है कि आपके ट्रायल्स की डेट क्या है, आपको कितने बजे जाना है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लो, अपनी कैटेगरी में अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से मैच कर लो। तो सबसे पहले हम लोग पहली कैटेगरी की बात करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग की। क्रिएटिव राइटिंग में दोनों सब कैटेगरीज है, हिंदी क्रिएटिव राइटिंग और इंग्लिश वाली। तो क्रिएटिव राइटिंग का 16 अगस्त को पड़ रहा है और इसकी ट्रायल डेट सारे कैंडिडेट्स के लिए 16 अगस्त है, 12:30 PM। सेंटर है हंसराज कॉलेज। तो जितने भी क्रिएटिव राइटिंग वाले बच्चे हैं, आपको 16 को ही ट्रायल है। और सारे बच्चों के लिए, जितने भी इंग्लिश के लिए अप्लाई, हिंदी के लिए अप्लाई किया है, सबका एक ही दिन पड़ रहा है 16 अगस्त को 12:30 बजे। 12:30 के पहले पहले आपको हंसराज कॉलेज पहुंच जाना है, अपना सारा सामान लेकर के। जैसे आपको पेन लेकर के जानी है, राइटिंग बोर्ड लेकर के जाना है, ये सारा सामान लेकर के आपको 12:30 के पहले पहले हंसराज कॉलेज जो आपका सेंटर है वहां पहुंच जाना है। इसी तरह इंग्लिश वालों के लिए भी बताया गया है, आपकी भी 16 ही डेट है। अब देखिए, अब 16 वाले में ऊपर हिंदी में तो ऑल कैंडिडेट्स जितने भी हैं, लेकिन अब दूसरे वाली कैटेगरी में मेंशन कर दिया है कि कौन से रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके कौन से रजिस्ट्रेशन वाले नंबर को कितने बजे आना है। तो यहाँ पे मेंशन है कि लास्ट की मैं डिजिट बोल रही हूँ, 375 से लेकर के 758 तक का जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसको 16 अगस्त को सुबह 9 बजे हंसराज कॉलेज पहुंचना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करना कि कौन सा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें कोई गड़बड़ी मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद इसके आगे जो वहां पे 58 तक था, तो 59 से लेकर के 83 वालों तक 16 तारीख को ही आपको 11:30 बजे हंसराज पहुंचना है। ठीक है, तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो, उस हिसाब से जो आपको डेट और टाइम दिया है आपको उस हिसाब से पहुंचना है। अब इसके बाद बात करते हैं इंडियन क्लासिकल वालों की। तो इंडियन क्लासिकल वालों की 12 से लेकर के 17 तक ट्रायल चल रहे हैं, 12 अगस्त से 17 अगस्त तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 12 से 17 तक आपको रोज जाना है, नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपको किस दिन जाना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किसी एक ही दिन होगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि 12 से 27 का मतलब कि हमको रोज रोज जाना पड़ेगा। रोज नहीं जाना है, वो एक टाइम स्पैन, आपका एक पूरा टाइम लाइन है कि इतने दिन तक चल रहा है, 12 से 17 तक। इसके बीच में कोई स्पेसिफिक डेट है, जैसे कि अभी इसमें माता सुंदरी में होना है, लेकिन इसमें कह रहे डिटेल शेड्यूल नीचे मेंशन है। तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले ही जाते हैं, पहले इसको ही देख लेते हैं। तो डांस इंडियन क्लासिकल का डिटेल शेड्यूल है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है कि आपको पीछे वाला डिजिट बता रही हूँ, 40 से लेकर के 438 वाले बच्चों को 12 अगस्त को 9:30 AM पे पहुंचना है। अब इसमें एक चीज और मेंशन है बगल में लगा के, पैनल 1।
अब इसका क्या मतलब है? अब ये तो समझ गए कि इतने से इतने रजिस्ट्रेशन नंबर वाले 12 तारीख को 9:30 बजे पहुंच जाएंगे। अब पैनल 1 का क्या मतलब है? उसके नीचे ही लिखा हुआ है इतने से इतने रजिस्ट्रेशन नंबर वाले 12 तारीख को ही 9:30 बजे ही लेकिन पैनल 2 में जाएंगे। तो अब ये समझ लीजिए कि आपको माता सुंदरी में जाना है। ये पैनल 1 पैनल 2 मतलब कि जजेस, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो एक ही कॉलेज में मल्टीपल जगह आपके ट्रायल्स चल रहे होंगे। तो पैनल 1 पैनल 2 आपको वहां पे पता चल जाएगा कि पैनल 1 कहाँ पे है, पैनल 2 मतलब पैनल 1 मतलब आप समझ रहे हैं ना, जजेस का पैनल। ये 3 जजेस का पैनल इस वाले रूम में बच्चों का ट्रायल ले रहा है, दूसरे जजेस का पैनल पैनल नंबर 2 दूसरी जगह पे ट्रायल्स ले रहा है। तो वेन्यू सेम है, डेट सेम है, टाइम सेम है, बस आपके जजेस अलग है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको डेट टाइम आपको बताया है आप वहां समय से पहुंच जाइए सेंटर पे। वहां जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैनल का कहाँ पे चल रहा है, वो आपको वहां गाइड कर देंगे। वहां पे वॉलंटियर्स होते हैं, जो उस कॉलेज के बच्चे होते हैं ना, वो वॉलंटियर बन के वहां पे होते हैं। वो आपको बता देंगे कि अच्छा आप इसलिए आए, आपको यहाँ से वहां पे जाना है, वहां पे आपके ट्रायल्स हो रहे हैं। तो इसकी टेंशन मत लेना कि पैनल 1 पैनल 2 क्या है। वहां आप समय से पहुंच जाओगे तो वहां आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा, इसकी कोई टेंशन नहीं। तो ये आप लोग समझ गए ना, मेन बात यही है रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना कि इतने से इतने के बीच में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। 12 तारीख दी हुई है, 9:30 बजे के पहले, 9:30 बजे के पहले मुझे माता सुंदरी कॉलेज में पहुंच जाना है। तो सारे बच्चों का ऐसे ही है, 12 तारीख की डेट है, उसके बाद फिर 13 तारीख को है, ये 12 तारीख को भी है, 13 तारीख को है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका 12 तारीख को है तो 13 तारीख को भी जा सकता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लो उस हिसाब से। अब बाकी 660 से लेकर के 658 वाले बच्चों को तो 12 अगस्त को जाना है, लेकिन उसके नीचे 13 को भी 9:30 से लेकर के पैनल 1 में जाना है। तो सेम तरीका, आप समझ गए ना क्या पैटर्न है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मैच करना है, पहले अपनी कैटेगरी में जाओ। जैसे कि मैं डांस कैटेगरी में हूँ तो डांस कैटेगरी में गई, अब मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है कि इतने से इतने कौन से वाले रेंज के बीच में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। एकदम आंख खोल के एकदम ध्यान से चेक करना, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करना। रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लो कि हाँ इतने से इतने के बीच में आ रहा है, मुझे क्या टाइम दिया हुआ है, 9:30 बजे बोला है तो मैं 9 बजे तक अपने सेंटर पे पहुंच जाऊंगा। सेंटर मेंशन है फॉर एग्जांपल माता सुंदरी, तो माता सुंदरी हम लोग 9 बजे 9:30 बजे है तो 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सारी कैटेगरीज का दिया हुआ है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी कैटेगरी में डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना, मगर मुझे तो लगता है आप लोग अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे कि एक अलग चीज जो इसमें वो मैं बता देती हूँ। जैसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वाले में लिखा हुआ है कि सब कैटेगरीज मेंशन है, सितार, इंडियन वायलिन, संतूर, ये सब मेंशन है। तो इसमें आगे लिखा है 21 तारीख को। तो जितने इंस्ट्रूमेंट वाले बच्चे हैं इंडियन क्लासिकल वाले, उनका 21 अगस्त को है। अब इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उस वाइज डेट है। जैसे सितार में आपका दिखा है ऑल कैंडिडेट्स, मतलब जितने भी कैंडिडेट है, चाहे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ऑल कैंडिडेट मतलब चाहे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको 21 अगस्त को 12:30 PM श्री अरबिंदो कॉलेज में पहुंच जाना है। अब आपको यहाँ ऑल कैंडिडेट लिखा है तो चेक नहीं करना है कि कौन सा रजिस्ट्रेशन से कहाँ तक, कुछ नहीं। ऑल कैंडिडेट मतलब चाहे जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो। अगर आपने सितार लिया है अपनी सब कैटेगरी में इंस्ट्रूमेंट में तो आपको श्री अरबिंदो कॉलेज 2:30 पे पहुंच जाना है। तो 2:30 के पहले ही 2 बजे तक श्री अरबिंदो कॉलेज पहुंच जाओ। अब जैसे इसमें लिखा है संतूर के लिए नो सीट इन ECA मैट्रिक्स हेंस नो ट्रायल्स। इसका क्या मतलब है? मतलब जो सीट मैट्रिक्स आई थी, मैंने आपको वीडियो में बताया ना, सीट मैट्रिक्स आई है कि ये कैटेगरी कौन कौन सा कॉलेज ऑफर कर रहा है। तो संतूर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके लिए किसी भी कॉलेज ने सीट मैट्रिक्स मतलब सीट ऑफर नहीं की थी। तो जब किसी कॉलेज में इसके लिए सीट ही नहीं है तो इसके लिए ट्रायल्स भी नहीं होगा, क्योंकि जब सीट ही नहीं है तो ट्रायल्स करा के क्या करेंगे जब आपको कोई कॉलेज ही अलॉट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें लिखा है नो कैंडिडेट, मतलब उस कैटेगरी के लिए किसी ने अप्लाई ही नहीं किया। तो किसी ने अप्लाई नहीं किया तो उसका भी कोई ट्रायल नहीं होगा। तो ये सब आप समझ रहे हैं। तो आप जिस कैटेगरी के हैं वो आप लोग देख सकते हैं। जहां पे लिखा है नो सीट इन ECA सीट मैट्रिक्स मतलब उस कैटेगरी में कोई सीट ही नहीं थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने सीट मैट्रिक्स चेक किया होगा, उसके बाद ही अप्लाई किया होगा। अब ये मत कहना कि मैंने फॉर एग्जाम्पल है किसमें सीट मैट्रिक्स वो नहीं है, जैसे इसमें संतूर में किसमें नहीं थी ना, अगर उसमें नहीं है तो अब कहो आके कि दीदी मैंने तो संतूर के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई कैसे किया था जब उसके लिए सीट ही नहीं थी? इसीलिए तो सबसे पहले सीट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो कोई भी अब ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने तो अप्लाई किया था तो मेरा एडमिशन लो। तो ये आप आई होप ये आप समझ रहे होंगे बात कि जब सीट ही नहीं है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें नो सीट इन ECA मैट्रिक्स हेंस नो ट्रायल, तो सीट नहीं है तो ट्रायल नहीं होगा। कुछ में मेंशन है कि किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया तो उसका भी ट्रायल्स नहीं होगा। और जिसका ट्रायल्स होगा उसमें आपका मेंशन है कि इतने तारीख तक
इस रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके इस रजिस्ट्रेशन नंबर वाले इतने बजे आएंगे। तो आई होप ये सारी कैटेगरीज के लिए, बाकी सब तो सेम दिख रहा है मुझे, योगा वालों के लिए भी है। अब एनसीसी एनएसएस का कोई ट्रायल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है नो फिजिकल ट्रायल्स। आपका कोई फिजिकल ट्रायल नहीं होगा, आपने जो सर्टिफिकेट लगाए हैं उस बेसिस पे ही आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपको उसमें कोई दिक्कत होगी तो आपकी ग्रीवेंस विंडो खुलेगी जिसमें आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और भी देख लेते। पैनल 1 पैनल 2 आप लोग समझ गए कि आपको उससे कुछ नहीं करना है। आप वहाँ कॉलेज में जाएंगे तो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पे जाके ट्रायल देना है। बस ये बता देना कि आप पैनल नंबर 1 में हो कि पैनल नंबर 2 में। ठीक है, सारे सर्टिफिकेट्स, सीयूईटी स्कोर कार्ड का फोटो मतलब हार्ड कॉपी, ये सब कुछ लेकर के जाना। ये बिल्कुल मत भूलना, जिस दिन ट्रायल्स है उसी दिन सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, उसी दिन आपका सारा सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, उसी दिन आपको सर्टिफिकेट्स पे मार्क्स भी दिए जाएंगे। बाकी सब तो मुझे ठीक लग रहा है। जिसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल नीचे है, तो आप सबसे नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके, तो वहां पे डिटेल शेड्यूल है। जैसे थिएटर वालों का नीचे शेड्यूल है, थिएटर वालों को 20 को है, 21 को है, उनका भी पैनल 1 पैनल 2 लिखा हुआ है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पैनल 1 पैनल 2 का क्या मतलब है। तो ये फाइनली आपको डिटेल शेड्यूल आ गया है। अब सारे बच्चे डिटेल शेड्यूल देख लें, मैच कर लें कि उनकी, अगर आपने एक से ज्यादा कैटेगरी में अप्लाई किया है तो आप लोग चेक कर लो कि गलती से भी कोई क्लैश तो नहीं कर रहा है। टाइम देख लेना कहीं कुछ कि जैसे डांस और म्यूजिक का कहीं क्लैश तो नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि ना कि आपने कौन से कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी वो ली होगी कि मैं डिस्कस कर सकूं, तो ये आपको ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं आपका क्लैश तो नहीं कर रहा है। अब चलो बात कर लेते हैं कि अगर क्लैश कर रहा है अब क्या करना है। तो जो वेबिनार हुआ था उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ, वेबिनार का लिंक भी मैं दे दूंगी। तो मैं आपको पहले पूरी मोटी मोटी बात समझा देती हूँ कि अब देखो कंडीशंस है कि आप डेट, ट्रायल की डेट चेंज करने के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं। पहले वो जान लेते हैं कि आप कौन कौन सी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। पहला, अगर आपका एक ही दिन किसी 2 कैटेगरी का ट्रायल हो रहा है तो आप अपील कर सकते हो कि मेरी डेट चेंज की जाए। दूसरा, अगर आप दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं, जो दिल्ली में नहीं रहता, वो दिल्ली के बाहर से आ रहा है और उसको उस दिन का टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो वो अपील कर सकता है कि मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे आज पता चला कि मतलब आज आपने रिलीज किया है, वो ऑब्वियसली 10 तारीख है, 12 तारीख से शुरू है ट्रायल्स, तो हो सकता है जो बच्चा बहुत दूर से आ रहा है उसको टिकट ना मिले, तो वो अपील कर सकता है कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, मुझे ट्रायल्स की डेट चेंज कर दी जाए मेरे लिए। अब ये समझ में आएगा कि कौन से वो बच्चे हैं जो अपील कर सकते हैं। ये नहीं कि मैम मेरा मूड नहीं है इस दिन आने का तो चेंज कर दो, ऐसे कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो डेट क्लैश कर रही है या तो आप बाहर से आते हैं। अब बात करते हैं कि मेन चीजें क्या है कि अपील आप कैसे कर सकते हैं और क्या होना है। देखो, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी खतरे की बात, साफ साफ एक चीज बता दी गई है वेबिनार में कि डेट चेंज तभी की जाएगी अगर उस कैटेगरी का ट्रायल्स मल्टीपल डेज पे हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ एक ही दिन है, 12 तारीख को। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्रिएटिव राइटिंग अभी मैंने आपको बताया सिर्फ 12 तारीख को है। जैसे आपने अभी डांस का देखा था ना, 21 को भी था, 22 को भी था, 23 को भी था, शायद इतना, मतलब मल्टीपल डेट्स पे था, तो वो मल्टीपल पे था। लेकिन क्रिएटिव राइटिंग आपने देखा सिर्फ एक दिन हो रहा है, ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट्स को उसी दिन आना है। तो अब यहीं पे बात आती है, फंसती है। तो जो कैटेगरी सिर्फ एक दिन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपका क्रिएटिव राइटिंग, उसके लिए कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, चाहे आप बाहर से आ रहे हैं, चाहे आपकी कोई कैटेगरी क्लैश कर रही हो, इसके लिए आपके लिए कुछ भी नहीं सुना जाएगा। अगर वो एक ही दिन हो रहा है, जैसे आपका ये क्रिएटिव राइटिंग, तो ये कुछ भी आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो सिर्फ एक ही दिन कंडक्ट हो रहा है और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग लगते हैं कुछ एक कंडक्टर आने के लिए ट्रायल्स, तो सिर्फ एक दिन हो रहा है तो उसमें कुछ भी वो एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको आकर के ट्रायल्स देना ही देना है। ठीक है, तो जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, एक ही दिन है, तो फिर इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। आप बाहर से आ रहे हो या उसी दिन आपको कुछ और पड़ रहा है, तो कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा बात करते हैं, जैसे डांस और म्यूजिक का एक ही दिन पड़ गया, अभी मैं चेक कर लेती हूँ सिचुएशन है, अगर ए और बी कैटेगरी का एक ही दिन पड़ गया और मल्टीपल डेज पे हो रहा है, जैसे 22 तारीख को भी है, 23 तारीख को भी है, 24 तारीख को है, तब तो मल्टीपल डेज हो रहा है, तो आप इसमें बोल सकते हो। आपको बोलना कैसे है? ईमेल आईडी भी मैं मेंशन कर दूंगी, उस पर आपको मेल करना है। अब मेल में क्या बताना है आपको?
अब मेल आपका स्पेसिफिक पूरी डिटेल्स होनी चाहिए। जैसे कि अगर ये सिचुएशन है कि आप बाहर से आ रहे हो, आपका डांस का ट्रायल सपोज 20 तारीख को है, पर 20 तारीख की टिकट नहीं मिल पा रही है, आप 21 तारीख को आ सकते हो, क्योंकि ट्रायल्स 20, 21, 22 3 दिन चल रहा है। तो आप मेल करोगे। अब मेल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है कि सर मैं एप्लीकेंट हूँ, मेरा ये CUET नंबर है, CUET रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं इस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मेरे ट्रायल्स की डेट ये है, लेकिन मैं बाहर से आ रही हूँ, मेरे पास टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये डेट इस दिन शिफ्ट कर दीजिए। आपको अपनी प्रेफरेंस भी बतानी है कि इन 3 डेट्स में इसमें आप अवेलेबल नहीं हो, तो इन दोनों में से कौन से में आप कंफर्टेबल हो, किस में चाहते हो कि किस दिन आओ, तो वो प्रेफरेंस भी आपको बतानी। CUET नंबर भी बताना है, CUET नंबर की भी इंपॉर्टेंस है। अब आप ये तो कह रहे हो कि आप बाहर से आ रहे हो, उनको क्या पता कहीं दिल्ली से ही कह दो कि बाहर से आ रहा हूँ, तो आपके एप्लीकेशन नंबर से चेक करेंगे कि हाँ आपने पूरा भरा होगा ना CSS पोर्टल में कि कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के स्कूल, तो चेक करेंगे कि हाँ आप दिल्ली के बाहर के बच्चे हो, तो वो सारी चीजें चेक करेंगे आपके एप्लीकेशन नंबर से। फिर आप देखेंगे कि आप क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, उस हिसाब से वो आपको ईमेल करेंगे या वो आपको कॉल भी कर सकते हैं। ईमेल भी करेंगे और कॉल भी कर सकते हैं आपको इस रिगार्डिंग, वो आपको सोल्यूशन बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। अब वो सोल्यूशन भी 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला तो डेट चेंज कर सकते हैं कि चलो अच्छा आपको ये वाला इस दिन आना है, आप इस दिन आ जाओ, मतलब वो ऑफिशियली जो बताएंगे। या वो ये भी कर सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों का अगर दो कैटेगरीज का एक ही दिन पड़ रहा है, तो वो भी ये कह सकते हैं कि आप इस वाले ट्रायल्स में थोड़ा जल्दी आ जाइए और दूसरे वाले ट्रायल्स में थोड़ा लेट चल जाइए। तो जरूरी नहीं है कि वो डेट शिफ्ट कर दें, वो टाइम भी शिफ्ट कर सकते हैं कि एक ही दिन पड़ रहा है, कोई बात नहीं, इस वाले ट्रायल में थोड़ा जल्दी आ जाओ, तो वहां जल्दी ले लेंगे सबसे पहले, फिर छोड़ देंगे, फिर उसमें जाकर के ले आओ। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि क्लैश करेगा तो डेट ही चेंज होगी, वो टाइम स्लॉट भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम स्लॉट्स हैं। तो आप उनको मेल करेंगे, वो आपको स्पेसिफिक सारी डिटेल्स बता देंगे कि आपको क्या करना है। लेकिन बस इसका ध्यान रखना, अगर वो ट्रायल सिर्फ एक दिन हो रहा है तो ये सारा कुछ भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और जितने भी बच्चे बाहर से आ रहे हैं वो अब रजिस्ट्रेशन अपना टिकट करा लो, क्योंकि अब स्पेसिफिक डेट्स भी आ गई हैं। और किसी का कुछ भी क्लैश कर रहा है, दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो ये दिक्कत, ठीक है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। उसका डिटेल वर्जन भी मैम ने वेबिनार में अच्छे से समझाया, वेबिनार का लिंक भी मैं दे दे रही हूँ, वेबसाइट का लिंक दे रही हूँ जहाँ पे डिटेल PDF आया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सो आई होप आपको ये दोनों चीज क्लियर हो गई है। आप अपना शेड्यूल तुरंत चेक कर लीजिए और चीजें देख लीजिए, अगर कुछ मिसमैच हो रहा है, कहीं पे कुछ क्लैश हो रहा है, तो जो मैंने आपको बताया है वीडियो में उसको आप फॉलो करके अपना सोल्यूशन अपनी अथॉरिटीज से ले लीजिए कि आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। इसके अलावा मैंने अभी कुछ नोटिस किया अपने चैनल पे कि एक कमेंट एक लड़की कर रही है आपको कि ECA का बहुत डिसएडवांटेज है, बहुत बर्डन है, ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा निगेटिव ECA के बारे में। तो मैं ECA का क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, वो जो बातें जो बता रही हो क्यों गलत है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट इस वीडियो में नहीं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, पहले ये काम कर लो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और वो मैं ईमेल, वो जो कमेंट आया है उसका मैं रिस्पॉन्स दूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि एज अ ECA स्टूडेंट, एक ECA स्टूडेंट की दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे लाइफ होती है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या सच में कोई बर्डन होता है, क्या स्टडीज पे इफेक्ट होता है, क्योंकि अब आप ECA स्टूडेंट बनने वाले हो, ट्रायल्स देने वाले हो, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पॉजिटिवली डिस्कस करने वाली हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है जो अभी मैंने बताया, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब जल्दी जल्दी टिकट करा दो, ट्रायल्स देने आना है, एंड ट्रायल्स के लिए ऑल द बेस्ट।